गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं फिर एक नया सेट लेके आया हूँ और इसमें हम लोग जीके, झारखंड जीके और साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो वक्त ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बुद्धू भगत का चौरिया के जमींदार परिवार के भोनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हो गया था। ठीक है, तो जनेऊ धारण करने को लेके उनके साथ मतभेद हो गया था। ठीक है, जनेऊ धारण करने को लेके उनके साथ मतभेद हुआ था। पहला का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है असुर जनजाति है। ठीक है, और कुल आदिम जनजाति 8 है दोस्तों। ठीक है, सबसे आदिम जनजाति कुल 8 गो है, जिसमें असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया और पहरिया, माल पहरिया और सौरिया पहरिया, साबर वगैरह है। इनमें जो सबसे प्राचीन जो है वो है असुर जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे। अभी अभी टोटल जो 32 से 33 जनजाति झारखंड में हो गई है आज, जिसमें आदिम 8 है। अगला, संथाल समुदाय में भगदो परजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये भगदो परजा जो है वो वरिष्ठ सज्जन के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, किनके लिए? वरिष्ठ सज्जन के लिए। और किस समुदाय में? तो संथाल समुदाय में। संथाल समुदाय में जो भगदो परजा है उसको वरिष्ठ सज्जन के लिए यूज किया गया है। अगला, ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो ढोकलो शहर का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढोकलो शहर जो होता है इसका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब होता है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 10 जून को होती है। ठीक है, कब होती है? 10 जून को मानसून का प्रवेश हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। ठीक है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। तो उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। ये रांची के पठार से मिलकर पाट क्षेत्र के ढालों पर घूमते हुए उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। दामोदर की बात करें तो दामोदर हुगली नदी में जाके ये पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। और दामोदर को ही देव नदी कहा जाता है। सबसे प्रदूषित नदी, सबसे चौड़ी नदी और सबसे झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। और स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने वाली नदी है स्वर्ण रेखा नदी। डिमना लेक और ये डिमना जो बांध है इसमें बनाया गया है, और स्वर्ण रेखा में चांडिल डैम, ये दोनों इसी में बनाया गया है। अजय नदी की बात करें तो अजय नदी मुंगेर से निकलती है, बिहार से। सोन की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला, पंचेत बांध 1959 में किस नदी पर बनाया गया है। अगर पंचेत की बात करें तो पंचेत दामोदर व बराकर के संगम पर बनाया गया है। ठीक है, दामोदर व बराकर के संगम पर। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। दामोदर में अगर बात करें तो दामोदर में टोटल 8 बांध है। ठीक है, दामोदर में टोटल 8 बांध है। स्वर्ण रेखा की बात करें तो इसमें जो है स्वर्ण रेखा में अभी थोड़ा देर पहले बताएं चांडिल डैम है इसी में। ठीक है, और डिमना। अगला है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? झारखंड के खूंटी जिला में। जबकि सोनुआ जलप्रपात की बात करें और क्या है कि दसम जलप्रपात, जोनहा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, इन सब की बात करें तो ये कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, सोनुआ, दसम, जोनहा, हुंडरू जलप्रपात सब कहाँ पे है? रांची में है। गुमला की बात करें तो गुमला में हो जाएगा आपका प्रेम घाघ। ठीक है, हेपाद, ये सब कहाँ पे है? गुमला में। हेपाद जलप्रपात, प्रेम घाघ जलप्रपात, ये सब कहाँ पे है? गुमला में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है। तो अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहाँ पे है दोस्तों? कोडरमा में। सबसे कम कोडरमा में। जबकि सबसे अधिक जनजातियों वाला कौन सा है? खूंटी। सबसे अधिक की बात करें तो खूंटी, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है? कोडरमा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित हैं। तो झारखंड की जो जनजाति है वो प्रजातीय आधार पर प्रोटोएस्टोलॉइड किस में आते हैं दोस्तों? प्रोटोएस्टोलॉइड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है, कब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा झारखंड के सभी जिलों में। ठीक है, झारखंड के सभी जिलों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला,
किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? ठीक है, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये भूमिज विद्रोह से संबंधित है गंगा नारायण। ठीक है, जब कोल विद्रोह हुआ था उसी के समकालीन हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह के समकालीन ही हुआ था भूमिज विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे कौन? गंगा नारायण। इसीलिए इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ने 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा की गठन की थी। ठीक है दोस्तों, आदिवासी महासभा का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जयपाल सिंह मुंडा, ये हॉकी से संबंधित है दोस्तों, इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला है झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में इसका विलय कर दिया गया था। किनकी सलाह पर? विनोदानंद झा की सलाह पर जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। अगला, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है दोस्तों 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो गठन है 1971 में हुआ था। अगला है देखेंगे ओटी बोडोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं? ठीक है, ओटी बोडोम को हो समुदाय पृथ्वी देवता मानते हैं दोस्तों। क्या मानते हैं? पृथ्वी देवता। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? जो पखवा है वो किस अवसर पर दिया जाता है? तो पखवा जो है वो सोदराय जो पर्व होता है इसमें दिया जाता है। ये 7 प्रकार के अनाज से मिलकर तैयार किया जाता है। 7 प्रकार के अनाज से। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक कि लोग बासुकी धाम की दर्शन नहीं कर लेते। ठीक है, बासुकी धाम की दर्शन नहीं कर लेते। बासुकी धाम दोस्तों जब मंदराचल पर्वत और ये समुद्र मंथन किया जा रहा था तो मंदराचल पर्वत को खड़ा करके और बासुकी धाम जो बासुकी जो एक सांप था उसी से उसको खींचा जाता था। तो जब तक बासुकी धाम की ये दर्शन नहीं कर लिया जाता है तब तक बाबा धाम की यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। देवड़ी मंदिर की बात करें तो देवड़ी मंदिर 16 भुजी देवी की मंदिर है, ये रांची में है। और पहाड़ी मंदिर भी रांची में है और जगन्नाथ धाम भी झारखंड का, ये रांची में है। देवड़ी मंदिर में बात करें तो 16 भोजी देवी की है। यहाँ पे 6 दिन पाहन पूजा करते हैं और 1 दिन पुजारी पूजा करते हैं। झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना 2002 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2002। जब झारखंड का निर्माण हुआ उसके बाद न्यायालय बना, उसके बाद झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है भारत में तसर यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तसर का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा दोस्तों झारखंड। ठीक है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है झारखंड में पहाड़ियों की मलिका के नाम से किसको जानते हैं? तो नेत्रहाट को। किसको जानते हैं दोस्तों? पहाड़ियों की मलिका के नाम से नेत्रहाट को जानते हैं। सारंडा एक जंगल है, ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ये बड़ा फेमस जंगल है सारंडा का जंगल। ठीक है, चाईबासा की बात करें तो ये भी है पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, इसका मुख्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला, जाट जाटिन लोकनाट्य किस वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? ठीक है, जाट जाटिन जो लोकनाट्य है ये किस वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? तो ये जाट जाटिन के ही ये को दर्शाता है। ठीक है, वैवाहिक जीवन को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष सावन और कार्तिक महीने में कुंवारियों द्वारा अभिनीत किया जाता है। जो कुंवारी होती हैं उनके द्वारा ये अभिनय किया जाता है। क्यों? जाट जाटिन। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाला एकमात्र क्षेत्रीय भाषा झारखंड का कौन सा है? संथाली। कौन सा है? संथाली। ठीक है, संथाली भाषा झारखंड में सबसे ज्यादा जो है जनजाति पाई जाती है। कौन से? संथाल, सबसे ज्यादा संथाल। तो संथाली भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जगह पाने वाला एकमात्र जनजातीय भाषा है। अगला, कौन सा वाद्य यंत्र गुप्पी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो गुप्पी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो एक तारा जो होता है दोस्तों उसे गुप्पी यंत्र कहा जाता है। ठीक है,
एक तारा वाद्य यंत्र को गुप्पी यंत्र के भी नाम से जाना जाता है। इसमें एक ही तार होता है, इसमें एक ही तार होता है, इसीलिए इसे एक तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहनाई फूंक के बजाया जाता है, बांसुरी भी फूंक के बजाया जाता है। चलिए अगला, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा कौन से मंदिर को दी जाती है? तो बुंडू स्थित सूर्य मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। सूर्य मंदिर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर कहाँ पे है? गोड्डा में है। टांगीनाथ मंदिर, नगर उटारी गुमला, नगर उटारी गुमला। बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवघर। ठीक है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर। अभी यहाँ पे श्रावणी मेला लगा हुआ है। अगला, जिंदगी की टोह नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो जिंदगी की टोह नामक उपन्यास जो है दोस्तों, इसको लिखा है चितरंजन महतो ने। किसने? चितरंजन महतो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चितरंजन महतो, इन्हें चित्रा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने लीलाखोर खेलेल है ने नामक पुस्तक की रचना की है? लीलाखोर खेलेल, तो इसका जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, रेहॉन, डब्ल्यू.जी. आर्चर, धर्मदास लकड़ा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने लीलाखोर खेलेल पुस्तक की रचना की है? तो शायद इन सब का एक संयुक्त ये है। ठीक है, ये एक संयुक्त कीर्ति है दोस्तों, यानी सबका इसमें सहयोग है। तो उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र एचएमबीपी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो एचएमबीपी की जो है स्थापना रूस, जो सोवियत संघ रूस है, उसकी सहायता से की गई है। किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से। अगला, और रूस की सहायता से जो है बोकारो स्टील प्लांट की भी स्थापना की गई है। भिलय इस्पात जो है छत्तीसगढ़ में, उसकी भी स्थापना जो है रूस की सहायता से की गई है। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, वो ब्रिटेन की सहायता से किया गया है। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है? झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है दोस्तों? और रांची है। ठीक है, यहीं पे एचईसी है। ठीक है, हैवी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। अगला, पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? तो पागल खाना नाटक के लेखक कौन है? अशोक कुमार अंचल। कौन है? अशोक कुमार अंचल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या? पागल खाना नाटक। किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोलो, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसका जो होगा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन 1899। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस मिशन? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आईएसएम धनबाद। क्या हो जाएगा? आईएसएम धनबाद जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विश्वविद्यालय स्तर का महाविद्यालय है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो लाह झारखंड में जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? तो ये टोरी चंदवा लातेहार वाला जो हिस्सा है दोस्तों, और ये आता है पलामू परमंडल में। किस में आता है? पलामू परमंडल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, हेलेन शो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, हेलेन सोए हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, अरुण एरोन, और ये सब जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला है, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? दीप सेन गुप्ता। कौन? दीप सेन गुप्ता। और पूरे भारत की बात की जाए तो विश्वनाथ आनंद, इन्हें ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य की कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 100, 204, 266 और 304। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा 204 योजनाओं में। कितनी? 204 योजना, बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जरूर जाके कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत करेक्शन रहता है तो उसको कीजिएगा, अगर उसका सही आंसर होगा हम उसको पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन थे? ठीक है, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी
कौन थे? तो बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी सुमित्रा कुमारी, ठीक है, सुमित्रा कुमारी, और इनके साथ समा खातून, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 16 जून 2012 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था, 2012 में, ठीक है। किनके द्वारा? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के निवास स्थान की बात की जाए तो वो सरायकेला खरसावां, वो पहले बीजेपी पार्टी से संबंधित है, ठीक है। अभी वो खूंटी के संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, ठीक है। अगला, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है दोस्तों वो कोडरमा में है। कहाँ पे है? कोडरमा में। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1976 में किया गया था। कब? 1976 में गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना की गई थी। अगला, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है? रांची में है। और बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1994 में बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना की गई थी। चलिए अगला है, झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ पाने वाली पहली कौन है? ठीक है, तो पूनम महतो, रश्मि उरांव, नेहा सिंह या सरिता लकड़ा, ठीक है। तो जो है आयुष्मान, ये दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इसके जो है पहले लाभार्थी है वो पूनम महतो है। कौन है? पूनम महतो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीके के 30 प्रश्न, ठीक है, जीके के 30 प्रश्न को देखेंगे। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है वो किस बौद्ध परिषद की कीर्ति है, यानी किस बौद्ध परिषद में उसे लिखा गया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था उसमें कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है ना, जो चौथा वाला में, इसी में जो है महाविभाषा को लिखा गया था, ठीक है। चलिए इसमें 4 बौद्ध संगति होती है दोस्तों। सबसे पहला जो होता है वो राजगृह में होता है, फिर वैशाली में होता है, फिर पाटलिपुत्र में होता है, और चौथा जो होता है वो चौथा होता है कुंडलवन में, ठीक है। और सबसे पहला जो होता है वो अजात शत्रु के समय में है ना, उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, और चौथा कनिष्क के समय में होता है, ठीक है। चलिए इसको अगर याद रखना है तो र, व, प और नीचे क, ठीक है। तो सबसे पहले र से राजगिरी है ना, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। रवा बोलते हैं दोस्तों, रवा सूजी को बोलते हैं तो बोलते हैं रवा पका। क्या? रवा पका, ठीक है। तो र से राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और अगर जगह की, ये जगह तो हो गया। उसके बाद राजा की बात करें तो आज कल ऐसकर, ठीक है, आज से आजाद शत्रु है ना, कल से कालाशोक, आज कल है ना, उसके बाद ऐस कर, ऐस से अशोक हो जाएगा, ठीक है, ऐस कर से कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। आज हम लिखने के लिए पेन टैब मंगा लिए हैं दोस्तों, आज हमको 10 बजे तक पेन टैब मिल जाएगा, उसके बाद अच्छी तरह से हम लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए उरैयूर प्रसिद्ध था, जो उरैयूर है वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्रीय उरैयूर था जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चोल राजनीतिक में जो है वो सत्ता का केंद्र था। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, ये सूती कपड़ों का व्यापार के लिए केंद्र था, ठीक है। चलिए अगला है, सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो गुरु नानक थे, गुरु नानक देव जी, ये पंजाब से संबंधित है, ठीक है, पंजाब से। गुरु नानक देव जी का जो है ननकाना साहिब अभी ये पाकिस्तान में है, ठीक है, वहां पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगला है, अगर हम लोग नरसिंह मेहता की बात करें तो ये कहाँ? गुजरात। नरसिंह मेहता सी कहाँ पे चला जाएगा? 1 नंबर में, सॉरी, गुजरात चला जाएगा। इसको मिटा देते हैं। नरसिंह मेहता कहाँ चला जाएगा? गुजरात। उसके बाद नामदेव की बात करें तो नामदेव जो है महाराष्ट्र। अब एक रह गए हैं, कौन? रामानंद। तो रामानंद उत्तर प्रदेश। तो देखेंगे पहला का क्या है, पहला का 2 यानी 1 का 2, 2 ऑप्शन है। उसके बाद रामानंद, रामानंद कहाँ पे? 3 यानी 2 का 3, यानी 2 का 3 किस में है? सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला है, बीपी अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी, इसके निर्वाचक अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद। कौन हुए थे? सहजानंद थे, ठीक है। और किसान सभा का गठन जो हुआ था 1936 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, इसका गठन जो हुआ था 1936 में। अगला, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो वो कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। क्या थे? गर्म दल के नेता। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। ठीक है, ये जो है गर्म दल के नेता थे। अगला, दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी जो है उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए पैदल दांडी मार्च किया था। ठीक है, पैदल पैदल। आप इसमें कमेंट कीजिएगा अगर आप वीडियो को बारीकी से अच्छे से देख रहे हैं तो महात्मा गांधी ने कितना किलोमीटर पैदल चला था। ठीक है, कितना किलोमीटर पैदल। ये 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा। असहयोग की बात करें तो ये 1920 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद स्वदेशी बहिष्कार ये 1905 में, जब विदेशी कपड़ों की होली जलाया जा रहा था। इसी के बाद क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। ठीक है, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पद की सृजन किया गया? जिसको हम लोग कैज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CAG, जो आर्टिकल 148 में है। ठीक है, 148 में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार जो है नियंत्रक महालेखक की नियुक्ति जो है वो संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम है? ठीक है, सक्षम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो समिति थी इसी ने तय किया था। ठीक है, कौन सा? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। यानी मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग ये है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद राज्य का वित्त आयोग। हाँ, वित्त आयोग अभी कौन है? NK सिंह है। और जिला पंचायत भी दोस्तों। और इसमें अगर हम लोग बात करें राज्य निर्वाचन अधिकारी, ये जो है दोस्तों राज्य निर्वाचन अधिकारी ये नहीं है। ठीक है, ये जो है ये नहीं है। तो इसका जो आंसर बिल्कुल हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस तरह के दो समिति होते हैं दोस्तों, एक लोक लेखा समिति और एक बोलते हैं प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष दो होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उन्हें मनोनीत करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उसे मनोनीत करता है। आप ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगला, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालक्रम को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो बना था दोस्तों भाषा के आधार पर कौन बना था? आंध्र प्रदेश। और सबसे लास्ट में जो है 1975 में कौन ऐड होता है? सिक्किम। ठीक है, किस संविधान संशोधन से? तो 56वां या 36वां, एक बार आप कंफर्म जाके कीजिएगा कि 56वां या 36वां में किसमें सिक्किम को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है। हाँ, तो सबसे पहले कौन बनता है? आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। उसके बाद हरियाणा बनता है 1966 में। यानी पहले 1 फिर 3। कहाँ पे ऑप्शन है? बी में ऑप्शन है दोस्तों। बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में बनाया गया, सिक्किम 1975। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश 1971 और सिक्किम 1975। और सिक्किम वाला कंफर्म कीजिएगा किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, 36वां या 56वां। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है बोला है? ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है? अगला, शिलोंग भारत पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरांतसाई है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अगला है आरावली पर्वत भारत के प्राचीनतम पर्वत है, एकदम सही है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। विंध्याचल वलित पर्वत का उदाहरण? नहीं दोस्तों, विंध्याचल वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण हिमालय है। कौन है? हिमालय। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है मैदान से होता है। तो मैदान से यहाँ पे जो है वो गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोमती। सोन की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। रामगंगा जो है दोस्तों वो उत्तराखंड उधर हिमालय के साइड से ही निकलती है। और शारदा जो सरयू नदी कहाँ पे बहती है? उत्तर प्रदेश में। किसके किनारे? तो अयोध्या के किनारे सरयू नदी बहती है। चलिए अगला है,
कयाल क्या है, ठीक है, कयाल क्या है और इसका क्या अर्थ होता है। तो कयाल जो है दोस्तों, ये समुद्री क्षेत्र में तटीय इलाकों पर पानी सूखी जमीन में घुस जाता है और इसके किनारों पर धीरे धीरे बालू जमने से यह जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है और इसी जलीय आकृति को लैगून कहा जाता है, जिसे कयाल भी कहते हैं, ठीक है, इसी को कयाल कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये केरल के लैगून, लैगून भी बोलते हैं इसी को, ठीक है, तो केरल के लैगून, इसी को कयाल बोलते हैं। अगला, भारत में अपलानी वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, अपलानी वन यानी अथवा मैग्रो वन सुंदर वन में पाए जाते हैं, ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, सुंदरवन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, और गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा मिलकर बनाया जाता है सुंदरवन, ये फेमस हो जाएगा, ठीक, मतलब सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, दिए गए कूट को एक को दूसरे हम लोग को मिलाना है, ठीक है, तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम, लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है, सिक्किम, संथाल जनजाति झारखंड, भील जनजाति मध्य प्रदेश और जौनसारी जनजाति उत्तरांचल, यानी एक का तीन कहाँ पे है, बी में, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या, दो का एक, ठीक है, उसके बाद तीन का यानी सी का दो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाली झारखंड में, लेप्चा सिक्किम में, भील मध्य प्रदेश में और जौनसारी उत्तरांचल में। उत्तरांचल पहले नाम था, बाद में इसको उत्तराखंड कर दिया गया। अगला है, संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है कब, जब सामान्य सरकारी क्षेत्र में, कहाँ पे, सामान्य सरकारी क्षेत्र में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सेवा के उद्देश्य से काम करता है, ठीक है, संचालन अधिशेष जो है वो सेवा के उद्देश्य से काम करता है। सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है, ठीक है, सरकार की संपूर्ण देयता को किस रूप में, यानी ये जो है बजटीय घाटा के रूप में, राजकोषीय घाटा के रूप में, प्राथमिक घाटा के रूप में या प्रभावी राजस्व घाटा के रूप में किसमें परिभाषित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकोषीय घाटा। किसमें, राजकोषीय घाटा में हम लोग परिभाषित करते हैं संपूर्ण देयता जो दे रहे हैं। अगला, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का खेल किस खेल से है, तो ये जो है दोस्तों हॉकी से, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध हॉकी खेल से है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे हॉकी तो दिया है लेकिन राष्ट्रीय हॉकी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी, इंदिरा गांधी जो है ना दोस्तों, ये जो है ये इंटरनेशनल हॉकी प्रतियोगिता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है बोला है, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी को जहाँ पे ये किया गया है, उनका जो है जहाँ मतलब कि दफन किया गया है वो शांति वन के नाम से जाना जाता है, और समाधि स्थल क्या बोलते हैं उसको, समाधि स्थल, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन कहलाता है, और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट कहलाता है, इंदिरा गांधी का इंदिरा नारी शक्ति शक्ति स्थल कहलाता है, जबकि राजीव गांधी का जो है ना दोस्तों ये गलत है, यहाँ पे कर्म भूमि नहीं होगा, यहाँ पे वीर भूमि होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है, यानी डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखे हैं दोस्तों, इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 62 का 62 का मार्क तुली, यानी बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 62 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मार्क तुली। अगला है कि निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था, तो सत्यजीत रे, किनको, सत्यजीत रे को 1992 में सम्मानित किया गया था। अगला है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण दिया जाता है, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, हाँ इसको दिया जाता है, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, इनको भी दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षक को, उपरोक्त में से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सभी क्राइटेरिया में राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण अवार्ड दिया जाता है। अगला, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, ठीक है, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो है वो रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन है, क्रिस गेल। बहुत को यहाँ पे गलती कर देंगे विराट कोहली को ये रन मशीन बोल के, विराट कोहली नहीं होगा दोस्तों, कौन होंगे, क्रिस गेल, ठीक है। अगला है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने
कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जाइकोव, है ना, जाइकोव डी। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है जाइकोव डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है दोस्तों? भूटान। कौन है पहला जो है? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू और पैसा न्यूगुल ट्रैम, यहाँ की मुद्रा न्यूगुल ट्राम, है ना, और यहाँ की जो भाषा है वो जोंखा। श्रीलंका की बात करें तो जयवर्धनपुरा कोट्टे और रुपया। ठीक है, जयवर्धनपुरा कोट्टे रुपया। बांग्लादेश की बात करें ढाका रुपया टाका। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका टाका। म्यांमार नेपिताओं और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो क्यात। ठीक है, म्यांमार नेपिताओं क्यात। पहले जो दोस्तों इसका नाम था बर्मा। ठीक है, और इसकी राजधानी पहले थी रंगून, है ना। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा, और इसकी राजधानी कहाँ थी? रंगून। बाद में नाम बदल के क्या किया? म्यांमार, और राजधानी हो गई नेपिताओं। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल को शामिल किया गया? ठीक है, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कितने नए खेल शामिल किए गए थे? टोटल 4 खेल शामिल किए गए थे। ठीक है, अगला, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, खादी प्राकृतिक पेंट जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन थे? नितिन जयराम गडकरी। कौन? नितिन जयराम गडकरी। ये अभी कौन है? तो वर्तमान में ये सड़क परिवहन मंत्री हैं। कौन? नितिन जयराम गडकरी। गडकरी, रोड में गडकरी। अगला, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, 2022 का पूछा है यहाँ पे करंट अफेयर दोस्तों। तो 2022 का जो है वो कहाँ पे? भारत में है। कहाँ पे दोस्तों? एशियाई फुटबॉल कप 2022 कहाँ पे? भारत। इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो जलवायु शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों इसका जो है आयोजक देश कौन? भारत, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 40 यहाँ पे झारखंड और 30 जीके के क्वेश्चन देख लिए। अब साइंस के क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा का तो ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा होगी वो गोली से कम। क्या होगी? गोली से कम। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसमें तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको आप रख के देखिएगा, एन बराबर भी लैम्बडा। क्या होता है? नहीं, भी बराबर एन लैम्बडा। भी बराबर क्या होता है? एन लैम्बडा। जहाँ भी क्या है? वेलोसिटी, एन क्या है? आवृत्ति, और लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। जब आप इस फॉर्मूला में रखिएगा तो इसका जो है तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगा दोस्तों? कमी होगा। क्या होगा? तरंग दैर्ध्य में कमी होगा। याद रखिएगा, भी बराबर एन लैम्बडा। ठीक है, भी बराबर एन लैम्बडा। अगला है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि उनमें अपना लाइट है। ठीक है, अप्रदीप्त जिनमें लाइट नहीं होता है। पारदर्शी जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के दरबार है ना द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होता है। यह खाली घर के नियम के साथ समाहित होते हैं। तो इसमें कौन सा नियम फॉलो करता है दोस्तों? लगातार समानुपात का। ठीक है, लगातार समानुपात, यानी हर जगह समान अनुपात में कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन। यानी बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण बता ही दिए कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला, धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है दोस्तों? आघात वर्धनीयता। और तार जैसा खींचना तननशीलता, यानी तन्यता। ठीक है, तननशीलता, तार जैसा खींचना तन्यता कहलाता है। जबकि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, करंट फॉलो करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, यानी चालकता। ठीक है, क्या कहते हैं? चालकता। अगला, द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पहले से मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है, वो ठोस होगा तो उसको बोलते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं? हिमीकरण, यानी सी नंबर जो है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संलयन की प्रक्रिया सूर्य में होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से ही
ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक क्रियाशील है ना, प्रतिक्रियाशील, तो इसको एक लाइन याद रखिएगा दोस्तों कि कहो ना कमल जी फिर प्यार है। ठीक है, कहो ना के हो जाएगा है ना, कहो ना Na सोडियम है ना, कहो ना, उसके बाद CaMgAl, कहो ना कमल जी, फिर यानी कि Fe, फिर प्यार है यानी कि Pb और है मतलब हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो है प्रतिक्रियाशील क्या होता है, के फॉर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर लोहा होता है, Fe मतलब लोहा, फेरस फेरिक होता है ना वही, और Pb मतलब लेड हो जाएगा, और फिर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे फिर बहुत सारे गैस हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा क्या है, कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहो ना कमल जी है ना, अच्छा जी यहाँ जेड छूट गया, कमल के बाद Zn, ठीक है, Zn फिर प्यार है। ठीक है, कहो ना कमल जी फिर प्यार है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे लोहा, जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, वो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। यह किस कमियों से कमियों में से एक था। ठीक है, तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और न्यूलैंड्स के ऑक्टेन नियम, जो अष्टक नियम था, ठीक है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के कारण ये जो है दूर में इसको रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संवहनीय ऊतक। क्या कहते हैं दोस्तों? संवहनीय ऊतक। और वो क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जल 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 का परिवहन करती है, फ्लोएम फल फल खाना यानी कि जो भोजन बनता है उसका परिवहन करती है, खनिज लवण वगैरह वगैरह ये सब का परिवहन करती है कौन? फ्लोएम, और जाइलम जल का परिवहन, और इन दोनों को कहते हैं संवहनीय ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था, तो किसमें स्वपरागण, संकर परागण, वनस्पति जनन या अलैंगिक जनन? तो 82 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वपरागण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो जो जनन होता है ना दोस्तों, क्या दिया हुआ है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, जो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन जिसमें होता है, इसमें जो है ये एक प्रकार का ये भी एक जनन की प्रक्रिया बोल सकते हैं, जिसमें है सो मतलब इसमें होता क्या है कि द्विव अणुओं का विभाजन, इसमें जीवधारी नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर। ठीक है, 83 का ए नंबर। अगला हम लोग देखेंगे, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाली समुद्री जीव है? ठीक है, तो समुद्री जीव कौन सा है दोस्तों? एकाइनोडर्मेटा। क्या है दोस्तों? एकाइनोडर्मेटा। और अगर सबसे ज्यादा जो है धरती पर जीव जगत पाया जाता है तो कौन सा है? अर्थोपोडा। जो कीड़ा मकोड़ा आता है ना दोस्तों, उसको अर्थोपोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थोपोडा। और मोलस्का में आता है जिसके ऊपर खोल हो, जैसे शंख वगैरह हो गया, सीप हो गया, ये सब जो हो गया ना, एक आवरण चढ़ा हुआ होता है, वो मोलस्का के अंतर्गत आता है। अगला है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा होता है दोस्तों यकृत। क्या होता है? यकृत सबसे बड़ा होता है। आप कमेंट करके जाके वजन लिखिएगा कि यकृत का वजन कितना होता है। एक वयस्क इंसान के शरीर के अंदर यकृत का वजन कितना होता है? अगला है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थिर होता है? तो आंतरिक गति को जो निर्धारित करने वाला मानव शरीर में जो है वो कहाँ स्थिर होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे? हार्ट में। कहाँ पे होता है? हार्ट में स्थित होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार करती है? तो धमनी जो है दोस्तों वो फैलाती है खून को। धमनी जो है वो खून को फैलाती है, लेकिन सीरा जो है वो सींच के वापस लाती है। तो यहाँ पे हमको अंगों तक पहुंचाने का बात की है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी। और सिराएं वापस खींच के वापस लाती है। अगला, रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो खाली घर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो माइलिन कृत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? माइलिन कृत में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला, भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वो क्या है? मशीनी भाषा। कौन सा भाषा समझता है वो? मशीनी कूट भाषा जो होती है उसको जो है कंप्यूटर समझ सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, मोबाइल फोन का प्रयोग
करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो मोबाइल फोन का जरिए हम लोग यूज करके और पैसा का आदान प्रदान करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं IMPS। क्या बोलते हैं दोस्तों? IMPS बोला जाता है। ऐसे अभी आजकल बहुत सारा जो है फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह तात्कालीन भुगतान सेवा के लिए भारत पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है, तात्कालीन भुगतान सेवा IFPM। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आ जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 34 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा इसको देख लेना है। यहाँ पे सुमित ने 80 संतरा इतना में खरीदा, कितना में, इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, पैसा निकल जाएगा, है ना। उसका 25% भाग यानी 80 का 25% भाग 10 रुपया में बेचा, तो 80 का 25% कितना होगा 1/4 यानी 20 को 20, हाँ 20 दहेंगे 200 रुपया में बेचा। फिर बचा मेरे पास कितना शेष, शेष बोला है, शेष का 1/3, 33 पूर्णांक मतलब 1/3 यानी 60 का 1/3, फिर 20 को हो जाएगा उसको 9, तो 20 9 80 से यहाँ पे 200 और यहाँ से 180 यानी 380 रुपया अभी तक मिल गया। और यहाँ टोटल पैसा आप निकाल के देख लीजिएगा। फिर वो बोल रहा है कि टोटल को 20%, टोटल में 20% लाभ अर्जित करना है। जो टोटल यहाँ पे मेरे पास पैसा था उसको 20% लाभ देख लीजिएगा कितना होता है, और जिसमें से अभी हमको 380 मिल चुका है। अर्जित लाभ करने के लिए शेष संतरों को किस दाम पर बेचा जाना है? तो पहले 20 और 20 40 को बेच चुके हैं, अब मेरे पास बचा कितना है 40 को, 40 का दाम, और इसमें ये निकालिएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इतना 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 में से एक से भाग दिया जाता है तो समान शेषफल। अगर नहीं भी आता है तो इसको आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से भाग दे दे के देख सकते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बार दिया हुआ है, बार को पहले हटा लीजिएगा। ठीक है, और पहले ब्रैकेट का काम करके उसके बाद यहाँ पे जो है क्रमागत छूट वाला जो है डिस्काउंट बट्टा वाला दिया हुआ है, इसका लगभग आंसर जो है दोस्तों 31% के आसपास ये हो जाएगा। आप छूट देके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे भूतल से खंभे की लंबाई ये दिया हुआ है, इसको cos थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ये करके आप रिलेट करके देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये ट्रिपलेट में हो जाएगा। ये त्रिभुज जो है ये ट्रिपलेट के अंतर आ जाएगा, इसको आप बना के देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है 108 होगा इसका। ठीक है, चलिए तो इस तरह मैथ के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आज जो है दोस्तों हम पेन टैब मंगाए हैं, जब लिखने के लिए मेरा हो जाएगा। इसमें जो है ना माउस से हम लिख नहीं सकते हैं अच्छा से, तो जो पेन टैब आ जाएगा उसके जरिए हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा और एक ज़रूरतमंद इंसान तक इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो ना हो तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ही जरूर लगा दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। जय हिंद, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।